अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमारी नस। आज का हमारा टॉपिक है स्कैबीज। स्कैबीज क्या होती हैं? स्कैबीज एक बीमारी है जो एक छोटे नन्हे माइट की मदद से, जो छोटा नन्हा माइट है 8 पाँव वाला एक छोटा नन्हा माइट होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। ये आम आंख से नज़र नहीं आता है और इसको मैग्नीफाइंग लेंस के ज़रिए माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। ये कीड़ा जो है तकरीबन सर्दियों के शुरू में, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब अक्सर पाकिस्तान में इसकी तादाद ज़्यादा होती है, इसकी रेशो ज़्यादा होती है। अक्सर मरीज़ स्कैबीज के नज़र आते हैं। वो इसलिए होता है कि ये बेएहतियाती की वजह से ज़्यादा फैलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्कैबीज की, तो ये एक नन्हे पाँव 8 पाँव वाला एक छोटा सा माइट होता है जो कि बीमारी फैलाने का बायस होता है। और हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ स्कैबीज कैसे ये मुंतकिल होता है, तो जो मरीज़ इसका स्कैबीज का होता है वो उसका दूसरे आम मतलब सेहत या लोगों के साथ मिल बैठना, खाना, वही तौलिए इस्तेमाल करना, वही मतलब उनके साथ हॉस्टलों में क़याम करना और जेलों वगैरह इन बंद जगहों पे जहाँ पे मतलब अक्सर एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, वहाँ पे ये स्कैबीज जल्दी फैलती है। और हम इसके इलामत की बात करें तो रेशेस निकलते हैं जिसमें पे दाने से निकलते हैं रेड कलर के। ये हाथों की उंगलियों के बोरे और कूहनी पे और छाती और चेस्ट और दीगर प्राइवेट पार्ट पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और ये ख़ारिश अमूमन रात को ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्क्रैचिंग होती है, आपको खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है, आप स्क्रैचिंग करते हैं, इच होती है और वहाँ पे रेश और स्क्रैचिंग, ये 3 इसकी मेन इलामत हैं। इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इलाज ट्रीटमेंट क्या है इसका? आप सबसे पहले अगर इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं स्कैबीज में, तो आप सबसे पहले अच्छे MBBS डॉक्टर के पास रिज्यू करेंगे। उसके बाद वो डॉक्टर आपको मेथनियान 0.5% जो लोशन है वो रिकमेंड करेगा। वो आपने दिन में 24 मरतबा वो लोशन लगा के रखना है। ये बीमारी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसके लिए तकरीबन मुकम्मल ट्रीटमेंट 1 हफ़्ते का होता है। तो इसके लिए एहतियात सबसे प्रिवेंशन जो है वो ये होती है कि जब आपको ये बीमारी लाक हो तो अपना बिस्तर सबसे अलग कर लिया जाए, मेल जोल से परहेज़ किया जाए और जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती तब तक एहतियात की जाए। अपने कपड़ों को अच्छी तरह वॉश किया जाए, उसे किसी शापर में पैक करके अच्छी तरह स्टरलाइज़ किए जाएँ और उसके बाद जो आपका बिस्तर है उसको भी अच्छी तरह स्टरलाइज़ किया जाए, पाक किया जाए जरासीम से। और आपने लोशन जो है वो 24 घंटे लगा के रखना है। अगर किसी सूरत हाल में आपने वो लोशन किसी वजह से मतलब आपने पानी ऊपर लगा लिया, किसी वजह से उतर गया, तो आपने वो वॉश करके दोबारा फिर से लगा लेना है। ये नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए आराम आए तो आपने वो ट्रीटमेंट छोड़ देना है। आपने ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1 हफ़्ता कंप्लीट आपने ये मेथलियान का जो लोशन है 0.5% या 100 ml लोशन वो आपने लगाना है। जब तक ये कंप्लीट हलाक नहीं होते तब तक आपने ये लोशन लगाए रखना है। डेली बाय डेली इसको अच्छी तरह वॉश करना है, साबुन के साथ रात को लगा के सोना है और सुबह को उठ के वॉश कर देना है। उसके बाद इंशाल्लाह 1 हफ़्ते बाद की आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।